चाहते थे जहां आधुनिक विज्ञान मॉडर्न साइंस के साथ साथ भारत की प्राचीन संस्कृति, वेद और इतिहास की शिक्षा भी दी जाए। इसलिए यह आज भी एशिया का सबसे बड़ा संस्कृत विभाग है। आओ अब सुनाता हूँ एकदम सिस्टमेटिक पूरी कहानी। तो साल था 1911। अंग्रेजों का राज था और हिंदुस्तान में शिक्षा के नाम पर सिर्फ उनकी गुलामी सिखाई जा रही थी। तब एक शख्स ने कच्चा हरी कपड़ा पहना और निकल पड़े एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने जो गोरे साहिबों की उनकी औकात दिखा सके। उनके नाम था श्री मदन मोहन मालवीय। लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चाहिए था करोड़ों रुपए और सैकड़ों एकड़ जमीन। मालवीय जी के पास एक झोला था और उस झोले में था एक असंभव सपना। मालवीय जी सबसे पहले पहुंचे काशी नरेश महाराजा प्रभु रणनारायण सिंह के पास। उन्होंने कहा, मुझे जमीन चाहिए। महाराजा ने उनके जुनून को देखकर एक ऐसी शर्त रख दी जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। महाराजा ने कहा, मालवीय जी, आप सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलकर जितनी जमीन नाप लेंगे मैं उतनी जमीन दान कर दूंगा। फिर क्या था, मालवीय जी ने सुबह सूरज निकलते ही दौड़ना शुरू कर दिया। न रास्ते में रुके न पानी पिया। जब शाम को सूरज ढलने लगा तब तक उन्होंने 1300 एकड़ जमीन नाप दी थी। जैसे मैं सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, वैसे ही राजा आश्चर्यचकित रह गए थे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। BHU की जमीन तो मिल गई थी, लेकिन अब बारी थी फंडिंग की। जमीन के बाद मालवीय जी देश भर के अमीर लोगों से चंदा मांगने निकल पड़ी। वो पहुंचे उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमी, हैदराबाद के निजाम के पास। निजाम थोड़ा गुस्से में थे और उसने कहा, मैं किसी हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए एक धेला भी नहीं दूंगा। जब मालवीय जी ने जिद की तो गुस्से में निजाम ने अपनी जूती, स्लीपर्स, जिसे स्लीपर्स कहा जाता है, उनकी तरफ फेंक दी और कहा, यही है मेरे पास, जाना है तो जाओ। अगर मालवीय जी की जगह कोई और होता तो वो उस जगह पर गुस्सा हो जाता, लेकिन मालवीय जी अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने चुपचाप वो जूती उठाई और सीधे हैदराबाद के बाजार में निजाम की जूती की नीलामी शुरू कर दी। पूरे शहर में थू थू होने लगी कि निजाम की जूती बाजार में बिक रही है। यह खबर जैसे ही निजाम तक पहुंची, उसकी औकात ठिकाने आ गई। उसे ढूंढकर अपने आदमी भेजे और खुद अपनी जूती भरी रकम देकर वापस खरीदी। वही पैसा मालवीय जी ने BHU में खुश होकर डाल दिया।